बहुत मम्मी करना है। माइक बंद रखिए बेटा। चलिए ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9th में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं, मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, गणित विषय को पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने क्या स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक तो माइक और एक कैमरा दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपसे बोला नहीं जाता ओपन करने के लिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर डाउट आपका रह गया है कुछ भी, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे या फिर डाउट या सवाल आप पूछ सकते हैं। तो उसमें कैसे जाएंगे, यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। इस पर आपको किस पर क्लिक करना है, इनकॉल मैसेज पर करना है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो पोल सेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी आपको दिख रहा है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन होता है। तो एक्टिविटी या फिर हिंदी में होता है गतिविधियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक पोल यहाँ पर नजर आएगा। इस पोल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है और यहाँ पर वोट कर देना है। जैसे ही वोट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वोटेड। तो इसका मतलब होगा कि आपका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि 2 अंकों की संख्या को गुणन हमने लास्ट क्लास में सीखा है। 2 अंकों की संख्याओं का गुणन, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 अंकों की संख्याओं का गुणन हमें करना है। यहाँ पर 45 की गुणा आपको करना है 15। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है आपको कि इसके जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक की गुणा आपको दोनों नंबर में करना है, इकाई में भी करना है और दहाई में भी करना है। मतलब इस 5 में भी करना है और 4 में भी करना है। तो 5 में करते हैं तो 5×5 का 5 हासिल लगेगा 2। ठीक है, और 5×4 = 20 और 2 = 22। अभी इसके नीचे क्रॉस लगा सकते हैं, जीरो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है आपको कि 1 की गुणा करनी है। 1 की गुणा करनी है आपको कितने में, पहले 5 में करना है और फिर 4 में। तो 5 में करेंगे तो 5 और 4 में करेंगे तो 4। तो आपका आंसर आ गया 5, 7, 6, 675 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 अंकों की गुणा आप इस तरीके से करेंगे। चलिए, अगर आपको 2 अंकों की गुणा करना आ गया है तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 13 की गुणा करना है 12, 12 की गुणा करना है 13, या 13 की गुणा करना है 12। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। इसमें आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करें। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि यही आंसर आ रहा है क्या। 2 की गुणा करेंगे 3 में तो 2×3 = 6, 2 की गुणा करेंगे 1 में तो 2×1 = 2। ठीक है, फिर 13 की गुणा 1 में करेंगे तो 13 ही आएगा। तो ये आंसर आ गया 156। वेरी, तो 156 हमारा आंसर आ गया। चलिए अभी आ जाते हैं एक रिकॉल टेस्ट पे। ये आपका एक रिकॉल टेस्ट है। ठीक है, कि 236 564 से कितना छोटा है। 236 564 से कितना छोटा है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, कितना छोटा है। और मैंने बताया आपको कि कितना छोटा है कितना बड़ा है के लिए आपको अंतर निकालना होता है। के लिए आपको क्या निकाल, यस। ठीक है बेटा, जिसका आंसर कर जिन्होंने कर दिया मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, अभी तक जिन्होंने बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी अपना आंसर करें। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन।
पोल सेक्शन में सभी को जाना आता है कि कैसे जाते हैं पोल सेक्शन में। कि 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका आ जाता है पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए था, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा, 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर करके। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। जिनका आंसर नहीं आया है वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर कर देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, जिनके पास पोल नहीं आया। चलिए समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर बोला गया कि 236 564 से कितना छोटा है। और मैंने बोला है आपको कि छोटा की हम बात करें या बड़े की बात करें, तो आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो पहले क्या करना होगा, अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को बाद में, और दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ पर 6, तो ये छोटा है। और जब ऐसा होता है तो आपको यहाँ से एक हासिल लेना होता है। यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा 14, और ये बचेगा 5। ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो आपका आंसर आया 328। मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही। चलो, डी ऑप्शन आपका सही। अभी आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या है, 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। अभी तक हमने 2 अंकों की संख्याओं का गुणन देखा था, अभी हम देखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। तो यहाँ पर दिया हुआ है 357 की गुणा करनी है आपको 160। 160 तरीका वही होगा कि पहले नंबर को लेंगे और तीनों नंबर से गुणा करेंगे, है ना। इस जीरो को लिया तो जीरो की गुणा 7 में भी, 5 में भी और 3 में भी करना है। और हमें पता है कि किसी भी नंबर की गुणा अगर जीरो में करते हैं तो जीरो आता है। तो यहाँ पर जीरो की गुणा 7 में करेंगे तो जीरो, जीरो की गुणा 5 में करेंगे तो जीरो, जीरो की गुणा 3 में करेंगे तो जीरो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी 6 की गुणा करना है आपको तीनों। तो 6 सत्ते 42, 42 का आएगा 2, हासिल लगेगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34। 34 का कितना आएगा, 4 आएगा, और हासिल कितना लगेगा, 3 लगेगा। ठीक है, तो 6 की गुणा करेंगे 3 में तो 6 18 और 3 कितना होगा, 21। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना है, 1 की गुणा करना है। तो 1 की गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा, 5 में करेंगे तो 5, और 3 5 में करेंगे तो 3। ठीक है, 3 तो ये आया आंसर आपका 0 2 4 7 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1 यहाँ पर। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 5, 7 हो गया। ठीक है, 2 और 3 5। तो आपका आया 57,120। 57,120। ठीक है, 57,120। चलिए, तो इस तरीके से आपको 3 अंकों की गुणा आपको करना। क्या सभी को समझ में आ गया है 3 अंकों की गुणा कैसे करेंगे? समझ में आया है तो सभी बच्चे बाई टाइप करें। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 57,120। चलिए, अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे इस एग्जाम्पल को करेंगे। 203 112, बताइए कितना आंसर आएगा। दो सौ तीन 112। सभी बच्चों का आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए।
चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो 2 की गुणा करेंगे पहले 3 में, तो 2 तिया 6। 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। 2 दूनी कितना होगा 4। ठीक है, अभी 1 की गुणा करना है तो 3 0 2। फिर से 1 की गुणा करना है तो 3 0 2। अभी जोड़ देना है 6। 0 और 3 कितना होगा 3 होगा। 4 और 3 7। 2 और 0 2 और 2। ये आया 22,736। 22,736 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अंकों की संख्याओं का गुणा आपको करना। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको समझना है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा, पहले आपको बताया था, पहले 2 से 3 क्लास पहले, क्या कि प्लस में अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगी। 2 पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर हम घटाव की बात करें तो 2 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, आ भी सकती है और नहीं भी। उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो ये तो हमने देखे 2 केसेस, जोड़ना और घटाना। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुणा की। देखेंगे गुणा में क्या होता है। ये तो हमें पता है प्राकृतिक, और इसमें गुणा में देखेंगे ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों की गुणा करा तो 0 आया, तो एक पूर्ण संख्या आई यहाँ पर। यहाँ बात करेंगे 5 दूनी 10, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, 5 दूनी 10, और ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा अगर करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है, या 2 या 2 से ज्यादा पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आती है। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, ये समझ में आया सबको? यस सर। क्या नोट है ये कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो एक प्राकृतिक संख्या ही आती है। ठीक है, चलिए यही यहाँ पर लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होती है। चलिए बताएंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो अभी इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन, और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने। चलिए सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। बेटा नोटबुक में सोल्व करते जाना है, मैं किसी भी नोटबुक को ओपन करा कर देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और फिर इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कॉपी में सॉल्व करके भेजा सर। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर।
चलिए बेटा, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से ऑन करेंगे। मैंने आपको बोला था कि पोल सेक्शन में आपको आंसर करना कंपलसरी है। तो अभी से 4 से 5 बच्चों के पास में आंसर आए हैं मेरे पास, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा क्लास आगे नहीं जाएगी अगर आप सभी बच्चे अपना आंसर नहीं करेंगे, तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पोल में जाना आता है आपको? सभी बच्चों को पोल में जाना आता है ना? तो पोल में जाएंगे सभी बच्चे और अपना आंसर करेंगे। पोल में कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, तो इन 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। और एक्टिविटी का जैसे ही ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा पोल का ऑप्शन। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पर आप टिक करेंगे और वोट कर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको पोल में जाना है। चलिए, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। 3 से 4 बच्चे बढ़िया। और रह गए हैं। हाँ, 3 से 4 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और अभी चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते। ठीक है, तो बेटा आपको बार बार बोला जाता है कि आपको जो आंसर करने हैं वो पोल सेक्शन में करने हैं, और सभी को आंसर करना कंपलसरी। ठीक है, सभी को अपना आंसर करना कंपलसरी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 अंकों की गुणा आपको करनी है। 3 अंकों के नंबर की गुणा 3 अंकों से ही करनी है। तो कैसे करेंगे कि 6 से तीनों अंकों में गुणा करेंगे। 6×3 = 18, 18 का 8 यहाँ पर आ गया, हासिल 1। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया, 7। 6×5 = 30। अभी इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे तो 3 की गुणा करेंगे, 3×3 = 9, 3 एकम 3 और 3×5 = 15। फिर से क्रॉस लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी एक क्रॉस लगाएंगे। अभी 1 की गुणा करेंगे तीनों में तो आएगा 3, 1, 5। अभी सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। 7 और 9 होता है 16। 16 का आएगा कितना, 6, हासिल लगेगा 1। ठीक है, 3, 3, 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा। अभी यहाँ पर देखेंगे 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 1 6। तो ये आया आपका आंसर कि 69,768। 69,768। काफी बच्चों का उत्तर सही था पोल में भी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने उत्तर करते जाना। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, चलिए फिर से स्क्रीन पर आपको फिर से एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर भी आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन। ठीक है, तो जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन हैं उन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से इसकी गुणा करेंगे और अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन। सिंपल से क्वेश्चन है कि 31 की गुणा 1000 में करना। और ये ऐसे क्वेश्चन हमने है ना 2-3 क्लास पहले ही किए थे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। बस आपको क्या करना है, गुणा करना है और आंसर बताना। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन। आंसर नहीं आएगा तो क्लास आगे नहीं जाएगी। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी मेरे पास 4 से 5 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। शाबाश, चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। 3 से 4 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा।
अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 31 की गुणा आपको 1000 में करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो मैंने बताया था आपको कि जो जीरो नहीं है उनकी गुणा कर दीजिए। 31 को गुणा 1 में करेंगे तो 31 आएगा, और जितनी जीरो है उसके पीछे लगा दीजिए। यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप वैसे करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर छोटी संख्या लिखेंगे 31, और अभी गुणा करेंगे 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 0 0 1। 3 की गुणा करेंगे तो 3 का क्या आएगा, 0 0 0 और 3। ठीक है, अभी इनको जोड़ देंगे तो 0 0 0 1 3। तो इस तरीके से आया बेटा 31। इस तरीके से आंसर आया आपका 31 का। ठीक है, तो कुछ बच्चे का ए आया था, वो ध्यान देंगे इस चीज पर कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो नंबर जीरो नहीं है उसकी गुणा करना है। जैसे 4 की गुणा कर देंगे 3 में तो 4 या 12, और उसके पीछे जितनी जीरो है उतनी जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना। चलिए, अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ में आया तो सभी? यस सर। वेरी गुड। नोटबुक बेटा सबके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था डी। ऑप्शन कितना आया, डी ऑप्शन हमारा है। चल, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो, हमने अभी 3 चीजें पढ़ ली है। नंबर 1 जोड़ हमने पढ़ लिया है, नंबर 2 गुणा हमने, घटाव पढ़ लिया है, गुणाव पढ़ लिया है ना। तो ये तीन ही चीजें हमने पढ़ ली है। अभी लास्ट हमारे पास बचा है डिवीजन, मतलब कि भाग। ठीक है, चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, इनको याद रखिए भाग के। देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट कि किसी संख्या का स्वयं से भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब ये लिखा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग कर दें, 5 को 5 से भाग कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 हमेशा। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिख लिया a/a, तो ये भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 119, दूसरा भी नंबर 119, तो ये 1 बार कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद कर लेना। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप, और इसको साथ में नोट भी करते जाएंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, किसी संख्या ए में 1 से भाग करने पर भागफल ए भागफल आता है वो ए ही आता है, मतलब वही संख्या आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या को ए से भाग करने पर, किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर 7 ही आएगा, या वही संख्या आएगी जिस संख्या को भाग करना है। ठीक है, जैसे दूसरा हम बोल सकते हैं 108 को 1 से भाग करेंगे तो 108 ही आएगा। चलिए अभी बताएंगे। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? यस समझ सर। में आए हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए वेरी गुड। अभी तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जीरो में किसी संख्या ए से भाग करने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। मतलब जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो 0 आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 0/5, तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर दे दे वो 0/100, तो कितना आएगा, 0 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल दें कि 0/131, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पर 0 ही आता है। चलिए अभी चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है, 0 से किसी संख्या ए में भाग परिभाषित नहीं होता है। मतलब किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग कर रहे हैं तो वो परिभाषित नहीं है, हम बता ही नहीं सकते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 1132/0। ठीक है, अगर 0 आ जाता है नीचे तो वो नंबर भाग नहीं हो पाता,
उसको हम बोलते हैं परिभाषित नहीं है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी, चलिए फिर से एक बार मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ आपको, मैंने अभी तक क्या क्या बताया है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा एक आता है। ठीक है, जैसे 119 को अगर 119 से भाग करेंगे तो एक ही आएगा। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है कि ए में, मतलब कि ए को एक से भाग करने पर हमेशा भागफल कितना आता है? एक, ए आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 143 हो सकता है डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, 1479 अगर दिया है डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या था कि 0 में किसी भी संख्या को भाग देने पर 0 आता है ना? 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। चलिए अभी आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है कि 0 को किसी भी नंबर से भाग नहीं करते, किसी भी नंबर से भाग नहीं करते। ठीक है, 0 को किसी भी, मतलब 0 से किसी भी संख्या को भाग करने पर क्या आता है? 0 आता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, क्या कि अगर 0 हर में है, नीचे है, तो ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो, यहाँ पर लिखा गया है क्या? भाग, डिवीजन। अभी यहाँ पर कुछ मतलब टर्म्स लिखी गई हैं, उनका मतलब आपको समझना है, उनको बोलते क्या है वो आपको समझना है। क्या लिखा गया है यहाँ पर बेटा? एक ही बार लिखेंगे भाई तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग करते हैं तो उसे या तो बी बटे ए लिखते हैं या फिर हम बी भाग ए लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है बी में ए से भाग करना। ठीक है, तो मतलब दो संख्याएं को कब हम भाग में लिखते हैं? जब हमारे पास ऐसा लिखता है बी भाग ए, इसका मतलब होता है कि बी में ए से भाग करना, बी में ए से भाग करना। चलिए इसी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बी भाग ए, इसका मतलब है बी में ए से भाग करना। बी तो यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? हम इसको लिख देते हैं कि बी बटे ए। तो आपके पास कोई भी दो नंबर ऐसे भाग में दिए हुए हैं, तो जो पहला नंबर है वो तो आ जाता है अंश, और जो दूसरा नंबर है वो आ जाता है हर। ठीक है, तो यहाँ पर जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, मतलब नीचे वाले नंबर को बोलते हैं भाजक और ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। चलिए अभी बताएंगे, ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। अगर ये सभी चीज को समझ में आ गई है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। आगे देखो बेटा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है कि 8 से इसको आपको डिवाइड करना। चलिए, तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम एक संख्या लेंगे तो ये तो बहुत छोटा है, तो हमें दो संख्या लेनी पड़ेगी, 57। अभी 8 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है, या तो आपका 57 आ जाए या 57 से कम आए, या तो क्या आए? 57 आए, या 57 से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो यहाँ हमने चेक किया, यहाँ पर चेक किया तो ये 56 आ रहा है, 57 तो आ ही नहीं रहा। 56 मतलब कि 56 से बड़ा कौन है? 64। तो बड़ा नंबर हमें लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है? छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर हम क्या लेंगे? 56 लेंगे। तो 8 सत्ते 56। जल्दी सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और आंसर चैट बॉक्स में देंगे। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1,
5 में से 5 जाएगा तो 0। अभी हम 5 उतार देंगे, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा फिर हमें ऐसा पढ़ना है, या तो 15 आ जाए या 15 से कम आए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 तो ज्यादा हो गया, तो हमें 8 एकम 8 लेना पड़ेगा। अभी 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है। 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं शेषफल, और ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं 8 एकम 8 भी आया था, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। भागफल हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। एक बार देख लेंगे सभी बच्चे, इसका नाम भी याद कर लेंगे कि क्या क्या हम बोलते हैं। जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, मतलब डिवाइजर। जिसको भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, मतलब कि डिवाइडेंड, ठीक है। और जो भाग करने के बाद हमारे पास बच गया है उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 71, और इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल, मतलब कि फिर से। चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर सभी बच्चे वाई टाइप करें। चलिए तो आगे बेटे यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर भाग दिया हुआ है कि 12 से आपको भाग करना है किसको, 24, 36। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, होल सेक्शन और चैट सेक्शन, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन। पहले इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, नोटबुक में भाग करके देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नोटबुक में पहले सोल्व करके देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। भेज दिया सर। बेटा फिर से चेक कर लीजिए। सही है, 23 ही आएगा सर। फिर से दिखाएंगे एक बार। 23 आंसर आया बेटा आपका। देखिए तभी मैंने आपको बोला है कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं भाग करने में। अभी ध्यान से समझेंगे जिन भी बच्चों का आंसर गलत आया है, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना होता है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। तो जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और फिर आंसर करेंगे। देखो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो ये तो आ गया 12 दूनी 24, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 24 ही। माइनस करेंगे, कट गया पूरा, 4 से 4, 2 से 2। अभी 3 को आपको उतारना पड़ेगा। 3 को उतारा आपने, तो 3 को उतारा तो 3 यहाँ पर क्या है, छोटा नंबर है। किससे, 12 से छोटा है। 3 किससे छोटा है, 12 से छोटा है 3। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जब भी ऐसा होता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है। अब हम उतारेंगे 6। तो 6 हमने उतारा तो 12 तिया 36, 12 तिया होता है 36, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 12 तिया, हाँ 12 तिया 36, यहाँ पर लिखेंगे 12 तिया 36, और ये कैंसिल। तो आपका जो आंसर आया 203, ठीक है। काफी बच्चों का आंसर आ रहा था 23, तो 23 नहीं होगा, कितना आंसर होगा, 203 आंसर होगा। 203 आंसर होगा बेटा। चलिए अभी बताएंगे चैट बॉक्स में सभी बच्चे। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कैसे हमें डिवाइड करना है। यस सर। चलिए अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे चैट बॉक्स में। 3 से आपको डिवाइड करना है। किस नंबर को डिवाइड करना है, आपको करना है 21031।
चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, या 1 की जगह पर आप यहाँ पर लिख लीजिए 4। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तभी बोला जाता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको करना है। चलिए देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है सबका। कि 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 आएगा। वेरी गुड। ये तो कैंसिल हो गया। अभी 0 उतारेंगे यहाँ पर, तो 0 तो छोटा है, और छोटा है तो फिर से हमें यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। अभी हम 3 उतारेंगे तो 3 एकम 3, कैंसिल। अभी हमें 4 उतारना है, तो 4 उतारना है तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। वेरी। तो ये तो 1 तो आ गया क्या, शेषफल। 1 आ गया शेषफल, और यहाँ पर ये आ गया भागफल। भाग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना। सर मेरा चलिए ठीक अभी था। बताएंगे। समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो क्या लिखा है कि यदि कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चों के पास कितने पेन होंगे बताइए। 25 पाँच। पेन है 5 पेन। और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितने। 5 सर। आज। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। स्क्रीन दिखाई दे रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। श्रवण। श्रवण। सभी बच्चे अपना आंसर बताएंगे। अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही।
50 नोटबुक आपको 10 बच्चों में बांटनी है, तो प्रत्येक बच्चे के पास कितनी कितनी नोटबुक आएंगी? दोबारा बोलना। अगर 50 नोटबुक आपको 10 बच्चों में बांटनी है तो एक बच्चे के पास कितनी नोटबुक आएंगी? 50 नोटबुक अगर आपके पास हैं, है ना, तो उसमें आपको 10 बच्चों में बांटनी है वो नोटबुक बराबर बराबर, तो एक बच्चे के पास कितनी नोटबुक आएंगी? सर 5 सर है। सर क्योंकि 10 की 5 से गुणा कर देंगे 85 आएगा सर। बेटा भाग करना पड़ेगा ना, पहले आपको भाग कीजिए। कि 5 से भी गुणा कर देंगे सर, तब तब भी 85 आएगा। अच्छा, चलिए, तो मतलब आंसर कितना है आपका? 5 5 आया, है ना? अगर सर 50 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। तो प्रत्येक बच्चे के पास कितनी सर नोटबुक? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। 5 नोटबुक। हाँ बेटा, अभी बस 1 मिनट के बाद स्क्रीन आपको दिखाई दे, ठीक है? 1 मिनट के बाद यस आपको सर। स्क्रीन दिखाई दे। चलिए, ये तो आपने बताया नोटबुक के बारे में। अगर मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कि अगर आपके पास 40 नोटबुक हैं, 40 नोटबुक आपको 8 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 8 बच्चों में बांटना है, तो सर 5 प्रत्येक के पास कितनी नोटबुक आएंगी बताइए? सर। सर 5 आवेगी। वेरी गुड, 5 ही नोटबुक आएंगी, क्योंकि हमने क्या किया? डिवाइड किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी बताएंगे। क्या स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है अभी सभी बच्चों को? यस सर, दिखने लग। यस सर। चलिए, तो यस सर। ये हमने देखा यहाँ पर क्या कि 25 क्या थे हमारे पास? 25 पेन थे, और इसको हमने कितने में बांटा? उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर हमने बांटा, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। भाग हमने किया तो प्रत्येक बच्चे के पास कितने पेन आए? 5 5 पेन आए। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आगे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब हम 5 से इसको भाग कर रहे हैं, तो जिससे भाग कर रहे हैं वो तो हमारे पास क्या है? भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। बेटा ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो ये सभी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। और जो शेषफल बचता है, जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, मतलब कि रिमाइंडर। तो ये यहाँ पर कितना बचा है? शेषफल। 0। हाँ, यहाँ पर जो भाग करने के लिए हमारे पास पहाड़े जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं भागफल, मतलब कि क्वोशेंट। तो ये सभी बच्चों के याद हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम आगे आप। ले लिए सर। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना? तो जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आती है। तो ये तो जोड़ने की बात हो गई। फिर हम बात कर रहे हैं घटाने की। अगर दो प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं, दो तो आज प्राकृतिक, नहीं भी आ सकती। हाँ, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। वेरी गुड। तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है? दोनों ही केसेस होते हैं। ऐसे ही पूर्ण संख्या को अगर हम घटाते हैं तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। चलिए, तो ये तो हुआ घटाने की बात। अभी हम बात करेंगे गुणा करने की।
कि दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आती है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं की गुणा अगर हम करते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आती है। तो ये तो बात हो गई गुणा की। अभी हम बात करेंगे भाग की, कि जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। देखो समझो इसको कैसे, कि 0 को 3 से भाग करेंगे, और मैंने बताया था कि 0 को अगर किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो 0 आ गया। तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, और एक पूर्ण संख्या आ गई यहाँ पर, तो आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, 3 को 2 से भाग करना है, मतलब कि 2 से 3 को भाग करना है, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, है ना। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10, तो ये आ गया कितना आंसर 1.5। और मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो एक बार तो आया और एक बार नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं को अगर हम भाग करते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्या कि प्लस और मल्टीप्लाई में आता है ना। प्लस और मल्टीप्लाई में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आती है हमेशा। यहाँ पर भी प्लस और गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, लेकिन माइनस और डिवाइड करने पर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, आ भी सकती है और नहीं भी, आ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इसमें आएगी ही आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे देखेंगे। यहाँ देखो कुछ है ना, नोट दिए गए हैं बेटा, इसको आपको नोट को याद रखना है। क्या नोट है यहाँ पर, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। यह हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 से कौन कौन से नंबर कटते हैं, 18 भी 2 से कटता है, तो ये एक सम संख्या है। या फिर हम क्या बोले, वे संख्या जिनके अंत का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सारी संख्याएं भी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूं 2046, तो लास्ट में आ रहा है 6, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 एक सम संख्या होगी। 10 की बात करेंगे, 10 भी एक सम संख्या है। 22 की बात करेंगे तो 22 भी एक सम संख्या है ना। 256 की बात करेंगे तो 256 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। उसके बाद 1024 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, अभी यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए आगे देखेंगे अभी। तो कौन कौन सी संख्याएं सम संख्या नहीं होती है, वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। ठीक है, मतलब सम नहीं होती, क्या होती है, विषम होती है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से नहीं कटते हैं? 1 नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है ना, 9 नहीं कटता है। तो ये सारे के सारे नंबर हैं जो कि 2 से नहीं कटते हैं। या तो ये नंबर हो या फिर ये सारे के सारे नंबर किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए, तो वो संख्या भी क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे मैं बात करूं कि मैंने लिखा 34027, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ जो भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है 3, 3 भी एक क्या है, विषम संख्या है। 17 लिखा गया है तो 17 भी एक विषम संख्या है। 21 लिखा गया है
लास्ट में 1 आ रहा है तो विषम संख्या। 255 लिखा गया है, लास्ट में 5 आ रहा है तो विषम संख्या। फिर कितना लिखा गया है, 1029, तो 1029 के लास्ट में 9 है, तो ये भी क्या होगी, एक विषम संख्या। चलिए, ये तो हमने सीखा क्या, विषम संख्या के बारे में कि विषम संख्या क्या होती। अभी हम बात करेंगे किसकी, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि काफी बच्चे इसी पॉइंट पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को आपको अच्छे से समझना है। क्या होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने ही पहाड़ी से कटती है। कौन सी संख्या होती है? वो सारी संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़ी से कटेगी, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़ी से कटते हैं? 2 की बात करेंगे तो 2 भी अपने पहाड़ी से कटता है ना। 3 की बात करेंगे तो 3 भी अपने पहाड़ी से कटेगा। उसके बाद 5 की अगर बात करेंगे तो 5 भी अपने पहाड़ी से कटेगा। जी तो सर, मतलब, 7 में और है 1 ना, पे। वेरी गुड, 7 भी अपने पहाड़ी से कटेगा। ये किसी और दूसरे टेबल से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वो सारे नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़ी से कटते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे ये सारे के सारे नंबर मैंने लिखे, सारे नंबर क्या है, सिर्फ अपनी पहाड़ी से कट रहे हैं, तो ये सारे नंबर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या मेरे को कोई बता पाएगा क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नो सर, 3 से हो रहा सर ये। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा 12, तो 12 क्या एक, नो सर, बताएंगे बेटा सभी बच्चे? 4 से भी हो रहा सर ये, तो 3 से भी। वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये 4 से भी हो रहा है और किससे हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको वो सारी संख्याएं लिखनी है जो अभाज्य संख्या है। जैसे 11 सिर्फ अपने पहाड़ी से कटेगा, 13 सिर्फ अपने पहाड़ी से कटेगा, है ना, 17 सिर्फ अपने पहाड़ी से कटेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ अपने पहाड़ी से कटती है। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आया है तो अभी सभी बच्चे ये वाला एग्जाम्पल बताएंगे। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर 27। बताइए अभाज्य संख्या है या नहीं? नो सर, नहीं, 9 से ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 57 क्या अभाज्य संख्या है? 57 क्या एक अभाज्य संख्या है? यस या नो? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए, मतलब 2-3 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं यस, ये की एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 57 तो 19 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये तो 19 से भी कट रहा है और 57 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा 41। अभी बताएंगे 41 क्या अभाज्य संख्या है? 41 क्या एक अभाज्य संख्या है? यस, 41 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। 41 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। चलिए, जहां तक समझ में आ गया है सभी को, तो हम आगे आ जाते हैं। तो आगे देखेंगे बेटा, तो अभाज्य संख्या हमने देख लिया यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वो सारे नंबर जो किसी दूसरे टेबल से कट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 4 की बात करेंगे, तो 4 देखो 2 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है।
मैंने बोला 6, देखो 6 किस किस से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो भाज्य संख्या है। मतलब अपने टेबल से तो कटेगा ही कटेगा और दूसरे टेबल से भी कटेगा, तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो बताएंगे क्या 21 एक भाज्य संख्या है? यस सर। यस, ये एक भाज्य संख्या है। क्यों है ये एक भाज्य संख्या? क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है यस सर। ना, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए, तो अभी सभी के समझ में आ गया है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं। क्या 2 पॉइंट है बेटा यहाँ पर? कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जो एक होता है वो ना तो भाज्य संख्या होती है, मतलब कि प्राइम नंबर भी नहीं होता है, और ये ना ही क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी, मतलब कि कंपोजिट नंबर होगा। ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्या कौन सी आती है? 6 आती है, उसके बाद 8 आती है, उसके बाद 10 आती है, तो सबसे छोटी है 4। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? सबसे छोटी क्या है? यस सर। 4। यस चलिए, तो सर। कौन कौन बच्चा बताएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे 4 छोटी अभाज्य संख्या बताना है बेटा। ये तो हाँ, ये तो भाज्य थी। 3 है सर। नहीं बेटा, 2 है। सबसे तो छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। देखो, अपने ही पहाड़े से तो कट रहा है, किसी और के टेबल से थोड़ी ना कट रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2। बेटा माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। याद रहेगा दोनों पॉइंट। अभाज्य कितना होगा? 2 होगा, और भाज्य कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे। यहाँ तक समझ में अगर आ गया है सभी बच्चों के तो वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो रुक जाएंगे बेटा, और जिनका डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर